सर जी, सबसे पहले तो आपका जो ये चैनल है खबरें सारे जहान को मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं कि कई मामलात पर आपका ये चैनल हमारे साथ आया, जिससे काफ़ी जो है लोगों तक हमारी बात पहुंची। और आज भी जो मुझे कहना है वो बिल्कुल बेझिझक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर दिन जुमा के आने वाला बिल्कुल करीब है, और उसी दिन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जिसको आम जुबान में मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी कहते हैं। और हकीकत यही है कि हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। तो मैं मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान प्रधानाध्यापक आबिद हुसैन खां और जुमला तमाम पढ़ाने वाले स्टाफ की तरफ से पूरे भारतवासियों को रबीउल अव्वल शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन जिसको आप लोग कहते हैं, उसका मैं बधाई पेश करता हूं। दूसरी बात कि हमारे सरकार सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए, तो उसी खुशी में जुलूस निकलता है पत्रकार महोदय। और जुलूस किस तरह से होना चाहिए, बात शहरों में हमने जो देखा है वो तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ जगहों के तरीकों को देखने के बाद हमारी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने सोचा कि इस बात को सभी के कानों तक पहुंचाया जाए कि मोहम्मद अरबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, अमन का पैगाम देने के लिए आए। सारे जहान में आपने अमन को फैलाया, यहां तक कि लड़कियों को पहले जिंदा गाड़ दिया जाता था। हमारे सरकार तशरीफ लाए तो सबसे पहले उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब उनका जुलूस निकले और जुलूस की वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो भाई हमारे ख्याल से यह बात ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ नौजवान लड़के जोश में होश गंवा बैठते हैं और बड़े बड़े डीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जो है बाजा ना बजाइए, हमें इससे कोई नहीं है। हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा शासन जो गाइडलाइन हमको जारी किया है उस हिसाब से हमको जुलूस मोहम्मदी लेकर चलना है। दूसरी चीज, जुलूस के अंदर इतनी आवाज ना हो, इतनी आवाज माइक की या साउंड की तेज ना हो कि किसी को भी तकलीफ पहुंचे। बात जगह हमने देखा है कि कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर तलवार वगैरह लेकर जुलूस में निकल जाते हैं। अरे प्यारे, यहां फूल लेकर निकलने का वक्त है। ये नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है, और इस तरह की हरकत हमें ठीक नहीं है। देखा जा रहा है कि जुलूस चल रहा है, मस्जिदों में अजान हो रही है। किसी मुसलमान को यह फिक्र नहीं है कि अजान होते वक्त बातचीत करना, कुरान का पढ़ना भी हमारी शरीयत में मना किया गया है, रोका गया है कि आप इस वक्त कुरान भी ना पढ़िए। अब बताइए तो बाजा बजाना कैसे ठीक होगा। इसलिए जब नमाज का वक्त हो जाए, अजान की सदा बुलंद हो, तो फौरी तौर पर पूरे जुलूस के अंदर बाजे को बंद कर दिया जाए। दूसरा, उलमाए किराम की खास जिम्मेदारी हो इसमें कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, उलमा हैं, उनको चाहिए कि इसकी अगुवाई करें कि किस तरह से जुलूस में चलना है। बहुत अदब एहतराम के दायरे में हमें नजर नीची किए हुए सलातो सलाम पढ़ते हुए चलना है। लोगों में जो है मिठाइयां तकसीम करनी है, और कोई ऐसा नारा वगैरह भी नहीं लगना चाहिए कि जिससे किसी किस्म का किसी को तकलीफ हो। पैगंबरे अमन सलामती का जुलूस है, जब किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो मकसद बेमाना हो जाएगा। इसलिए मैं आबिद हुसैन खां, मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान, खावा पोखर, इकौना सरावस्ती, तमाम जुलूस के
जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंच रही है तो बराहे करम इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि जुलूस चले पूर्ण शांति में, बड़े सुकून के साथ दुरूद शरीफ सलाम पढ़ते हुए जो है निकाला जाए। और इसके बाद प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि हमें बेहतर तरीके पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किसी किस्म का कोई खलफशार कोई उसके अंदर करने ना पाए, ये प्रशासन से हमारी मांग है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जुलूसे मोहम्मदी जहां जहां से भी निकलता है, सबसे मेरी मोहब्बताना अपील है कि जिस तरह इस्लाम में जुलूस निकालने का हुक्म है, इस तरह से जुलूस निकाला जाए। बकिया देखा है कि कुछ लोग जो है उस पर स्प्रे वगैरह उड़ाते हैं, डीजे पर नाचते हैं। तो मेरा एक सवाल कौम मुस्लिम से है कि जब मुसलमान के यहां शादी ब्याह में नहीं नाचा जा सकता है, इसको हराम करार दिया गया है, तो यहां पर हाथ उठाकर कमर मटकाना, नाचना पत्रकार महोदय कहां जायज होगा? और जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ते हैं वो बात भी सरासर गलत है। ये जाहिलों का तरीका है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुलूस को अपने हिसाब से देखें कैसे निकालना है, इसके बाद जुलूस को निकालें। मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि शासन प्रशासन का सहयोग बराबर ले, अगर परमिशन वगैरह की जरूरत हो उसे भी लिया जाए, इसके बाद जुलूस को निकाला जाए। और जुलूस में बिल्कुल वकार इज्जत के साथ जुलूस को ले जाया जाए। सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि जुलूस में शामिल हो, जुलूस में आए, लेकिन हमारी तरफ से एक ऐलान है कि भाई जिस तरह आने का हक है इस तरह से आए, औरतों को वहां पर न लाए, क्योंकि ये मेला बाजार से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें जुलूस निकालना है, जुलूसे मोहम्मदी को पूरी तरीके से पाक साफ रखना है। डीजे वगैरह पर जो है जो गलत तरीके पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका कतई तौर पर बाइकाट होना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में एक बात हम प्रदेश सरकार से कहेंगे, गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह आम त्योहारों पर चीजें बंद कर दी जाती हैं ताकि नुकसान ना पहुंचे, इसी तरह से हमारी जानिब से एक छोटी सी मांग है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जिला प्रशासन है, तो सबसे मैं कहूंगा कि बस एक दिन के लिए शराब की दुकान को जुलूस के रास्ते में जो पड़ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, ताकि जुलूस पर कोई दिक्कत, उससे आस्था पर नुकसान ना हो। हम ये जिला प्रशासन से और हुकूमत हिंद से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि शराब को एक दिन के लिए दुकान बंद कर दिया जाए।